हेलो दोस्तों, मैं इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हूँ, आप क्या गैस कर सकते हैं ये कौन सी जगह है? चलिए अभी आपको बताता हूँ मैं। ये श्रीनगर यहाँ से बहुत शानदार दिखता है और बीच में अलकनंदा के ठीक पार जो आपको आप जो देख पा रहे हैं सामने, ये चौरस कैंपस है। और चौरस कैंपस का ये पूरा कैंपस के अलावा यहाँ पे थापली है। इसके अलावा जो एक रोड आ जाती है और साथ में एक नहर आती है, वो सीधे जीवी के डैम की तरफ आती है जो कि किलकलेश्वर में है। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जीवी के डैम है। और दोस्तों, आज मैं कई समय के बाद एक जगह जा रहा हूँ जो कि मेरे दिल दिमाग में हमेशा रहती है, और वो जगह है, गैस कर सकते हैं आप ये कौन सी जगह है? चलिए मैं बताता हूँ आपको। ये है हमारा राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर। एक ऐसी जगह जहाँ हम लोग पढ़े और खूब सारी हमने मस्ती भी करी यहाँ पे। तो आज बहुत टाइम बाद मैं अपने पुराने स्कूल की तरफ जा रहा हूँ और आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ अंदर। नमस्कार दोस्तों, आज विशेष दिन, जैसे कि आपको मालूम है आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। और इस विशेष दिन पर विशेष जगह पर मैं खड़ा हूँ। ये हमारी मातृभूमि का एक प्रसिद्ध जो इंटर कॉलेज रहा है श्रीनगर का। सन 1906 में बना ये इंटर कॉलेज, जहाँ से बहुत सारी हस्तियाँ अन्य बहुत सारे कार्य क्षेत्रों में निकली हैं। तो मुझे लगा कि आज का एक विशेष दिन है, तो इस विशेष दिन पर शिक्षा के मंदिर पर माथा टेकना तो बनता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया था और आपको घुमाऊँगा भी इस प्रांगण में यहाँ के। और बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। आज यहाँ से निकले हुए हमको लगभग 26 साल हो गए। तो 25-26 साल पहले क्या था और 25-26 साल पहले क्या बदला है, वो मैं भी खुद देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। The shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, patterns leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. दोस्तों, ये हम लोगों का ग्राउंड हुआ करता था जहाँ पे हम लोग असेंबली हमारी होती थी। आज स्टेज के ऊपर चद्दर का एक टीन का एक स्टेज तो बन चुका है, उस समय तो खाली था। और ये हमारा ग्राउंड है जहाँ पे हमारी पूरी लाइनें लगती थी। और उस वक्त तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी हमारे स्कूल में, बहुत सारे बच्चे थे, संख्या बहुत ज़्यादा थी। और ये जूनियर वर्ग हुआ करता था। ये वाली जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, ये जूनियर वर्ग की थी। इसमें 6th 7th 8th की क्लासेस चलती थी उस वक्त। और बाद में मुझे लगता है 9th की क्लास भी इसमें चली थी। और ये बहुत पुराना एक बरगद का पेड़, माफ़ कीजिए, पीपल का पेड़ है ये। और ये वाली बिल्डिंग नई बनी है अभी, ये पहले नहीं थी यहाँ पे। शायद ये हॉस्टल बनाया है, टीचर्स कॉलोनी है ये। और बच्चों के लिए यहाँ पे एक
जिम भी है, ओपन जिम। ये हमारा असेंबली का जो स्टेज था जहाँ पे हम लोग पीटी करते थे, वो जगह। और ये पूरा सारा हमारा कैंपस का एक ग्राउंड। चलिए अब आपको ऊपर ले चलता हूँ। और ये ऊपर जाने के लिए दोनों साइड से सीढ़ियाँ हुआ करती थी। इन सीढ़ियों से भी हम ऊपर जाते थे। और ये ऊपर की जो एक गैलरी थी, तो इसी गैलरी में आपको ले चलता हूँ मैं। और ये गैलरी में हम लोग काफ़ी घूमे हैं। यहाँ पे साइंस फैकल्टी थी और इनमें साइंस की क्लासेस चलती थी। और आगे जो इसके गैलरी में आगे जाकर ये ऊपर पहले साइंस 9-10 की जो साइंस की जो प्रैक्टिकल्स होते थे वो हमारे यहीं पे होते थे। और ये सामने जो है ये छात्रावास है, ये हॉस्टल है। और अब मुझे लगता है इसमें शायद जो गर्ल्स हैं उनके लिए भी है। अब ये को बन चुका है, तो शायद दोनों ही इसमें रहती हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। दोस्तों इस स्कूल का कैंपस जो था वो बहुत बड़ा है और हम लोग तो यहीं घूमते घूमते थक जाते थे। काफ़ी बड़ा ये कैंपस है और इन्हीं गलियों में, गैलरियों में हम लोग घूमे हैं। ये बगल में जो आप देख पा रहे होंगे, ये सब क्लासेस हैं। जो खिड़कियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, साथ में दरवाजे, इन सबों में क्लासेस चलती हैं। The velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the ocean. जिस वर्ष मैं यहाँ पे आया था पढ़ने के लिए, उस वक्त यहाँ पे इस रूम में कृषि की क्लास चलती थी। और कृषि भी एक अपने आप में एक सब्जेक्ट था उस वक्त। तो आज तो नहीं है ये सब्जेक्ट, लेकिन उस वक्त था। और काफ़ी बच्चे 6th 7th 8th के विशेष तौर पर वो काफ़ी भीड़ होती थी यहाँ पे बच्चों की, और वो कृषि के बारे में जानते थे। ये जो वाली बिल्डिंग है ये बाद की बनी हुई है। ये 1947 में बनी है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त की ये वाला जो बिल्डिंग है वो वाली तब की बनी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे एनसीसी के अलावा एनएसएस भी है। बच्चा एनएसएस भी ले सकता है। हमारे टाइम पे तो केवल एनसीसी हुआ करती थी और हम लोगों की एनसीसी थी। तो अब चाहे बच्चा तो एनएसएस भी ले सकता है। ये चॉइस कर दी है अब स्कूल ने। The shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold. चलिए अब आपको मैं नीचे की तरफ ले चलता हूँ और यहाँ नीचे दिखाता हूँ आपको कि यहाँ कौन कौन सी क्लासेस चलती है और क्या है यहाँ पे। तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ अभी। अब हम लोग नीचे आ चुके हैं और ये जो मेरे यहाँ से राइट हैंड में है ये वाली जगह, ये यहाँ पे जहाँ पे आज एनसीसी का ये ऑफिस बन चुका है जूनियर वर्ग का। यहाँ पे कभी सिविक्स की क्लास चलती थी हम लोगों की, जब मेरी 11th में सिविक्स थी। और ये वाला जो क्लास यहाँ पे ये क्रीड़ा का कक्ष हुआ करता था, आज भी क्रीड़ा का ही कक्ष है, स्पोर्ट्स का था, गेम्स का। और ठीक सामने
जब हम लोग क्लास 10th में थे तब हमारी क्लासेस चली हैं सामने बिल्कुल। और ये एक हॉल है, वहाँ के लिए जाती है। इसके अलावा ये स्टाफ रूम था, ये हॉल का है। ये वाला जो था ये कमरा, यहाँ पे हॉल था, कभी बारिश हो जाती तो हम लोग यहीं बैठते थे। और ये वाला जो है ये स्टाफ रूम है। अब तो मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन यहाँ पे स्टाफ रूम था उस वक्त। और एनसीसी का एक रूम यहाँ पे भी था, ये सीनियर वर्ग का था। जो अभी मैंने आपको दिखाया वो जूनियर का है और ये सीनियर वर्ग का है, सीनियर डिविजन्स एनसीसी का। तो ये वाला सीनियर्स का है और वो जो अभी दिखाया आपको मैंने वो जूनियर्स एनसीसी का ऑफिस है। अब यहीं से एक रास्ता निकलता है जो सीधे बाहर की तरफ चल जाता है। अब मुझे नहीं मालूम कि अब वो रास्ता है कि नहीं, अभी जाके ही मालूम चलेगा, देखते हैं। शायद ये रास्ता भी है और खुला हुआ भी है। हाँ, ये निकल गया, सीधे बाहर ये निकलता है रास्ता। और ये जो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं बिल्डिंग, ये ट्रेड की बिल्डिंग है। यहाँ पे ट्रेड सब्जेक्ट चलते थे। ये वाला The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, patterns leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. तो अंत में चलते चलते मैं आपको दिखाता हूँ एक हमारा जो एक विशेष अड्डा होता था, स्कूल के अंदर ही होता था, अलग से नहीं, बाहर नहीं, हमारे स्कूल के अंदर ही था। और वो विशेष जो था हमारा अड्डा वो था ये, जी हाँ, ये कैंटीन। आइए आपको ले चलता हूँ अपनी कैंटीन की तरफ। अब ये मुझे लगता है एमडीएम का एक जो भवन बन चुका है ये वाला, ये हमारे टाइम पे नहीं था, क्योंकि हमारे टाइम पे कोई एमडीएम की कोई ऐसी सुविधा थी नहीं जूनियर में, तो ये था ही नहीं। था तो केवल ये, और ये हमारा कैंटीन हुआ करता था, जहाँ पे हम लोग विशेष जब भी हमारा खाली पीरियड होता था तो चाय, फ़ैन और बिस्किट। और ये देखिए वही चेयर, वही बेंच अभी तक लगी हुई हैं, टेबल को छोड़ दें तो यही वाली वो बेंचेस हैं जो कभी हमारे टाइम पे भी हुआ करती थी शायद। तो आज बहुत सारी यादें मैंने ताज़ा करी हैं और बहुत अच्छा लगा है। कई सालों बाद मैं यहाँ पे आया हूँ और बहुत सारे मेरे वीडियोस देखकर जो मेरे दोस्त हैं वो बहुत मिस कर रहे होंगे वो टाइम पीरियड्स जिस वक्त हम लोग यहाँ मस्ती किया करते थे। थैंक यू।